Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel I teach you physics which is related to class 9, 10, 11, 12, BSc and MSc again and again. If you like my channel, if you like my physics नोट then please subscribe my channel and share with the friend, क्योंकि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 12 का चैप्टर मैग्नेटिज्म चल रहा है, जिसमें से कि मैंने आपसे कहा था कि मैंने स्टूडेंट टॉपिक शुरू करूँगी। सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट। गॉस लॉ इन मैग्नेटिज्म 90% इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट इज़ द गॉस लॉ मैग्नेटिज्म। स्टार्ट करते हैं। इट स्टेट दैट, ये बताता है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है मैग्नेटिक फील्ड का ओवर अ क्लोज सरफेस इज ऑलवेज जीरो, वो हमेशा जीरो होता है, मतलब बी डॉट डी एस इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, बट द सरफेस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अस ओवर अ सरफेस गिव्स मैग्नेटिक फ्लक्स। भाई मैग्नेटिक फील्ड होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी होगा थ्रू दैट सरफेस, जो कि सरफेस से होगा। सो गॉस लॉ मैग्नेटिज्म कैन ऑल्सो भी स्टेट एज द फॉलोज। तो हम गॉस लॉ को इस तरीके से बता सकते हैं कि द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स, जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स होता है थ्रू द क्लोज सरफेस जीरो, क्योंकि बी जीरो है, ये हमारा क्लोज है, जी जो मैं सर्किल बनाया गया था क्लोज और एस मतलब सरफेस। तो हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक, ये आप देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि सपोज दैट हमें मानते हैं कि क्लोज सरफेस एंड क्लोज अ मैग्नेटिक डायपोल विच कंसिस्ट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, जिसमें दो इक्वल और अपोजिट चार्ज होता है। क्योंकि मैग्नेटिक डायपोल के नेचुरल सी बात है, मैं पढ़ा चुकी हूँ कि व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक डायपोल। जिसने नहीं जाकर देखो मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो मैग्नेटिक डायपोल होगा तो उसके दो चार्ज होंगे, इक्वल और अपोजिट चार्ज होंगे। तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस इज जीरो, क्योंकि अगर मैं क्लोज चार्ज की बात करूँगी तो प्लस नेगेटिव जो +1 -1 कितना होता है जीरो, तो हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा जीरो। तो हम ये कह सकते हैं कि सो दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड ऑफ अ डायपोल ओवर द क्लोज सरफेस इज जीरो। ठीक, तो ये हुआ हमारा यहाँ पे गॉस लॉ एंड मैग्नेटिज्म। अब इसके हम कॉन्सिक्वेंस पढ़ेंगे कि व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ गॉस लॉ। पहला कहता है इट इंडिकेटेड, ये बताता है देयर आर नो सोर्स और सिंक ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी सोर्स नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड का इनसाइड द क्लोज सरफेस में। सो देयर इज नो पॉइंट, कोई पॉइंट नहीं होता एट विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्टार्ट, और देयर इज नो पॉइंट एट विच द मैग्नेटिक फील्ड लाइन टर्मिनेट, कि कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता है कि जहाँ से आपकी मैग्नेटिक फील्ड स्टार्ट होगी और कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं होता जहाँ पे वो टर्मिनेट होंगे। इन अदर वर्ड, दूसरे वर्ड में हम कह सकते हैं देयर आर नो फ्री मैग्नेटिक चार्ज, कोई भी फ्री मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता। हैंस आइसोलेटेड मैग्नेटिक पोल ऑल्सो कॉल्ड मोनोपोल डू नॉट एग्जिस्ट, कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब एक पोल होगा वो एग्जिस्ट नहीं करता, उसके दो पोल ही होंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। सेकंड होता है मैग्नेटिक पोल ऑलवेज एग्जिस्ट एज अनलाइक पेयर ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक पोल हमेशा एग्जिस्ट करता है अनलाइक पेयर में, जैसे नॉर्थ और साउथ दो अनलाइक पेयर है लेकिन उनकी स्ट्रेंथ इक्वल होती है। थर्ड होता है कि इफ़ अ नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स, यदि मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एंटर क्लोज सरफेस में करती हैं तो देन इक्वल नंबर ऑफ लाइन, तो उतनी ही इक्वल नंबर ऑफ लाइन मस्ट लिव करेंगे एट द सरफेस पर। जितनी एंट्री हुई उतनी ही एग्जिस्ट हुई, जो कि मैंने डायग्राम में दिखा भी रखा है। ये मेरा कोई क्लोज सरफेस है, इसमें जितनी एंट्री हुई उतनी ही एग्जिस्ट हुई, और ये क्या हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। ठीक, तो यह टॉपिक हमारा ये कंप्लीट हुआ। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द अर्थ एज अ 12th क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का अलग से पूछा जाता है। देखिए क्या है इसमें, अर्थ इज़ अ पावरफुल नेचुरल मैग्नेट। अर्थ एक पावरफुल नेचुरल मैग्नेट है जिसमें हम कहते हैं जी की वैल्यू पता है आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है ना, उसी के कारण हम सब अर्थ पर खड़े हुए हैं, हमें एक अट्रैक्शन होता है जिसके कारण जो अर्थ लगाती है। ठीक, तो अर्थ क्या है हमारी नेचुरल मैग्नेट, इज़ अ पावरफुल नेचुरल मैग्नेट। इट्स मैग्नेटिक फील्ड इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इसका मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट होता है एवरीवेयर में, नियर द अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस पर। दिस field can be approximately to the field of a magnetic dipole moment 8 into 10 की पावर 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर। इस फील्ड का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट की वैल्यू 8 इंटू 10 की पावर 22 एम्पियर मीटर स्क्वायर होती है, जो कि सिर्फ आपको याद करने निकालने को नहीं पूछी जाएगी। एज्यूम टू बी लोकेटेड, ये माना जाता है कि वो लोकेटेड होगी एट द
सेंटर ऑफ द अर्थ में, और द एक्सिस ऑफ डायपोल एक्सिस मेक एन एंगल ऑफ अबाउट 20 डिग्री विद द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ। ये जो एक्सिस होती है डायपोल की, एक एंगल बनाती है जो कि अबाउट 20 डिग्री होता है विद द एक्सिस ऑफ द रोटेशन ऑफ द अर्थ के। मैग्नेटिक, अब हम मैग्नेट की बात करें तो उसके दो पोल होंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। तो द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल NM ऑफ द अर्थ लाइज समवेयर नियर द ज्योग्राफिकल साउथ पोल SG। ठीक है, नॉर्थ पोल जो लाई करता है वो नियर होता है ज्योग्राफिकल साउथ पोल के। सिमिलरली वाइल द मैग्नेटिक साउथ पोल SM लाई करता है समवेयर नियर द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल NG। और जो मैग्नेटिड होता है मैग्नेटिक फील्ड का ऑन द अर्थ सरफेस इज टिपिकली अबाउट 10⁻⁻⁴ टेस्ला, जो कि आपको याद रहनी चाहिए, विच इज़ इक्वल टू 1 गॉस, जो कि 1 गॉस के बराबर होता है। ई गॉस इज़ ऑल्सो ऑफन कॉल्ड ऑरेस्टेड। ये इसकी गॉस की एक अदर यूनिट समझ सकते हैं कि इसकी जो यूनिट होती है ऑरेस्टेड होती है। दस द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 ऑरेस्टेड। इसलिए जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो ऑर्डर होती है, उसका जो ऑर्डर होता है 1 ऑरेस्टेड। द ब्रांच ऑफ द फिजिक्स, जो ब्रांच होती है फिजिक्स की, दैट डील विद द स्टडी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म, वो डील करती है स्टडी ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म के, जिसे हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म और जियो मैग्नेटिज्म। ठीक, अब कुछ एक्सपेरिमेंटल एविडेंस भी होते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं कि अर्थ में मैग्नेटिज्म होता है या अर्थ मैग्नेटिज्म होता है। पहला, यदि हम फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं मैग्नेटिक निडल को, जो कि कम टू द रेस्ट में आती है रफली इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। ठीक, और दिस सजेस्ट करता है कि अर्थ बिहेव विद huge magnet with its south pole lying somewhere near the geographical north pole and its north pole lying somewhere near the geographical south pole। ठीक, क्योंकि जब हम उसे फ्रीली सस्पेंडेड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट हो जाता है। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रेस्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है कि उसके 2 पोल होंगे, और 2 पोल किसके होते हैं, मैग्नेट के होते हैं। तो अर्थ क्या है, एक मैग्नेटिक नेचुरल, एक पावरफुल मैग्नेटिक है। ठीक, सेकंड होता है कैन आयरन बार यदि ब्यूरिड इन द अर्थ बिकम वीक मैग्नेट आफ्टर सम टाइम। जो आयरन बार होता है जिसमें ब्यूरिड इन द अर्थ बिकम वीक मैग्नेट हो जाता है आफ्टर सम टाइम के कुछ समय बाद, और दिस मैग्नेटिज्म इंड्यूस बाय अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, और ये मैग्नेटिज्म इंड्यूस होता है बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ नेचुरल पॉइंट नियर अ बार मैग्नेट। जो एग्जिस्टेंस होता है न्यूट्रल पॉइंट का नियर अ बार मैग्नेट, जो उसके सेंटर में ही होता है, वो इंडिकेट दैट द प्रेजेंस ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, वो बताता है कि अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होता है। और एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट इज कैंसल्ड बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है मैग्नेट का, वो कैंसिल हो जाता है बाय द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में। ठीक, तो ये हमारे कुछ एविडेंस है जो बताते हैं कि अर्थ मैग्नेटिज्म होता है। नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे ऑरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड और कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। अगेन मैंने जितना आपको पढ़ा दिया वीडियो को पूछना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूँ जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, इफ यू लाइक माय चैनल, इफ यू लाइक माय वॉइस, इफ यू लाइक फिजिक्स के नोट, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड, क्योंकि जब सब्सक्राइब करेंगे तो ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा। मैं फिजिक्स से वीडियो चैनल अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपके नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन इसके अलावा 9, 10, 11, 12 BSc MSc के स्टूडेंट्स कोई डाउट पूछना तो अभी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, तो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर विद द फ्रेंड। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑरिजिन ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म, मैग्नेटिक फील्ड और कॉज ऑफ अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके स्टूडेंट, बाय।